विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेकाम के लिए इदारों की निजकारी जरूरी है। लाहौर के मुकामी होटल में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर तमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हमारे एजेंडे में निजकारी शामिल है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा हमें टैक्स टू जीडीपी, एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन पर काम करना है। हमने कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज करना है, ताजरों को भी टैक्स नेट में लाना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी ने कहा कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हो गया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कामरान टेसौरी का कहना था कि हुकूमत ने इस बार हज कम से कम अखराजात में यकीनी बनाया। इस मरतबा हज तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हज के तमाम इंतजाम को डिजिटल बनाकर हज ऐप बनाई गई है। इस मौका पर खिताब करते हुए सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने कहा कि इस साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आजाद कश्मीर में महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के बायस मुतअद्दिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग से एक ASI जाँ बहक हुआ। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल और जुज़वी हड़ताल की गई। मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिलों को आज भी जगह जगह पुलिस का सामना रहा। कोटली, नकलियाल और मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी होती रही। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से ASI जाँ बहक और 3 एहलकार जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम इजलास तलब कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज का नोटिस लेते हुए अहम इजलास आज तलब किया। इजलास में सदर को आजाद कश्मीर में एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में वुज़रा और पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। सदर ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी आज तलब कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ है। माँ के सिवा दिल को कोई दिलासा नहीं दे सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1911 में अमेरिका की एक रियासत में पहली बार माओ का आलमी दिन मनाया गया। हर साल माओ का आलमी दिन मनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एक ही दिन मुख्तस नहीं है। पाकिस्तान और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में यह दिन मई के दूसरे इतवार मनाया जाता है। यूं तो हर दिन माँ का दिन है, लेकिन खासतौर पर इस दिन को मनाने का मकसद माओ की अजमत को खिराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माओ के आलमी दिन के मौका पर माओ की अजमत को सलाम पेश किया। माओ के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मावा ठंडिया छावा सरापाई शफकत व इनायत, माओ की अजमत को सलाम। मदर डे गजा और कश्मीरियों की पुरअज़्म और हौसलामंद माओ के नाम करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा जिंदगी की चिलचिलाती धूप में माँ ठंडी छाँव की मानित राहत और सुकून है। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह देकर दर्जा बुलंद कर दिया। नर्स मसीहा का रूप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। दर्द से तड़पते मरीजों में जिंदगी की नमक दौड़ाने के हवाले से नर्सिस का किरदार मुतासिरकुन है। अब तो दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मेल नर्सिस का रुझान बढ़ता जा रहा है। मरीज का इलाज अस्पताल में हो या घर पे, नर्सिस की खिदमत को झुटलाया नहीं जा सकता। ब्लड प्रेशर चेक करना, मरीजों को ड्रिप्स और इंजेक्शन लगाना, दवाई खिलाना, सेहत का मुकम्मल ख्याल रखना नर्सिस अपना इखलाकी फर्ज समझती है।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि माँ जैसी पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती से मोहब्बत किसी मखसूस दिन से बालातर है। दुनिया में सबसे खूबसूरत और मीठा लफ्ज़ माँ है। उन्होंने कहा प्यार, खलूस और शफकत जैसे सच्चे जज्बातों में गूंधे हुए इस पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। माँ की गोद में सर रख कर बातें करने और सोने में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के कीमती तरीन बिस्तर पर भी नसीब नहीं होता। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी और अगर इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो इससे हथियार फराहम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मासूम शहरियों के कत्लेआम के लिए तोपखाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। दूसरी जानिब रफा से जबरी इनखला और शुमाली व वस्ती गजा पर शदीद बमबारी जारी। जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात में इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 18 से 22 मई तक आजरबाईजान का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दौरा आजरबाईजान में SCO इजलास में शिरकत करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की तकरीब 18 मई को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा SCO इजलास में शिरकत के लिए आजरबाईजान होंगे। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोर रहमान ने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि उस्तादा और मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही। जमात इस्लामी ने हमेशा अदल इंसाफ की बात की। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम कोयटा में मुनक़िदा जलसे से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में इस हद तक खौफ फैल चुका है कि अवाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। ईरान के साथ दोस्ती मुस्तहिक की जाए। उन्होंने कहा कि CPEC पर बलोचिस्तान के अवाम का भी हक है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इनके रवैयों के खिलाफ हूँ। रेकॉर्डिंग मंसूबे को बेहतर बनाया जाए। जमात इस्लामी ताउन के लिए तैयार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनूबी पंजाब में खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाएंगे। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि तालीम के फरोग के लिए कोशा हैं। हमने तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पसमानदा इलाकों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिम फयाज भट्ट को दौरान तफ्तीश असलहे की बरामदगी के लिए करोल जंगल ले जाया गया। मुलजिम फयाज की निशानदही पर जंगल से 2 पिस्टल और 10 बम बरामद हुए। बरामदगी के दौरान फैजान के 5 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मरने वाले तमाम अफराद पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। बजट 2024 और 25 की तैयारियां जारी। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज पेश कर दी गई। FBR के जराये के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज की गई है, जबकि कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के है। जराये का बताना है कि बजट में ट्रैक्टर्स, कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 12 मई जैसे माजी के सानेहात से सबक सीखने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सानेहाए 12 मई को बरसी पर जियालो और दीगर जमातों के कारकुनान को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पैगाम में कहा कि 12 मई एक अलमनाक दिन है, हमें कशीदगी और तशद्दुद की सियासत के बुरे नताइज की जानिब तवज्जो मजबूर कराता है। शोधा की जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इनकी अनथक काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा।
पाकिस्तान में आईएमएफ की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज ने कहा कि आईएमएफ मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अपने बयान में उनका कहना था कि आईएमएफ मिशन का वफ्द नाथिन पोर्टर की क़यादत में अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। आईएमएफ की नुमाइंदा ने मजीद बताया कि मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतरीन नताइज बरामद। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब में 9 मई से जारी बारिशों और आंधी से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। पीडीएमए की रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के शहर सरगोदा, बखर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, फैसलाबाद और चिन्योट में आंधी और बारिश से नुकसान हुए। 3 रोज के दौरान सुबह भर में 11 मकामात मुतासिर हुए। 9 छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। जख्मी अफराद में 4 मर्द, 2 खातीन और 13 बच्चे शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरीम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे कॉपी करना खुशाइंद है। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मरीम नवाज ने हामला खातून को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करके खैबर पख्तूनख्वा के एक और मंसूबे की कॉपी की। ये सर्विस गुज़िश्ता कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा रेस्क्यू 1122 को ये जिम्मेदारियां तस्वीज़ की गई जिसकी दूरस्त नताइज सामने आ रहे हैं। डिलीवरी के स्पेशल किट से लेस एम्बुलेंस पेशावराना जिम्मेदारियां निभा रही। और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने इतराफ किया है कि स्ट्रीट क्राइम में मुजाहमत पर कत्ल और मुजाहमत करने के वाकयात में इजाफा हुआ। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की योमिया 400 और सालाना 80,000 वारदातें रिपोर्ट होती हैं। स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए बड़ा चैलेंज और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। आईजी सिंध ने मजीद बताया कि स्ट्रीट क्राइम में मुजाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाकयात में इजाफा हुआ। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल और जख्मी करने वाले मुल्जिमान को पकड़ा गया, जबकि डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% केसेस का सुराग लगाया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। अलीपुर में जतोई रोड पर अरसा दराज से सीवरेज लाइन, गटरों और नालियों की सफाई ना की जा सकी। अलीपुर बल्दिया ऑफिस में 150 से ज्यादा मुलाजमीन तैनात, लेकिन शहर भर में सफाई के इंतजाम महज फोटोशूट तक महदूद हैं। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर से रोजाना की बुनियाद पर सीवरेज लाइनों और गटरों की सफाई करवाने का मुतालिबा किया। रुख करें उकाड़ा का और आपको बताएं कि विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम का सीईओ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी सुकरात अमान राना के हमरा उकाड़ा पास्को सेंटर का दौरा। विफाकी अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक खान की जेर निगरानी तहसील उकाड़ा के मरकजी पास्को गोदाम 31 4L 45 GD और गोगेरा पास्को सेंटर्स में गंदम खरीदारी के लिए रजिस्ट्रार के अमल की चेकिंग का जायजा लिया। उन्होंने काश्तकारों से मसाइल दरियाफ्त किए और फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। विफाकी अफसरान ने पास्को सेंटर में ड्यूटी पर मामूल एहलकारान से गंदम के काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन बारे इस्तफसार किया। विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डॉक्टर मोहम्मद फखर आलम का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लेने आया हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली काश्तकारों की खुशहाली से मुंसलिक है और किसानों के लिए सहूलत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जबकि दूसरी जाने मुजफ्फरगढ़ में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, अचार यूनिट, बेकरीज, डेयरी शॉप्स को 2,26,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। चमन बाईपास पर फंगस ज़दा अचार की स्टोरेज पर अचार प्रोडक्शन यूनिट को 75,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह मिठाई की तैयारी में खुले अज्जा की मिलावट पर जतोई में 4 बेकरियों को 74,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। गैर दूध की फरोख्त पर
पुलजार राथब जतोई में 3 मिल्क शॉप्स को 75 और 57,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि खुराक की तैयारी में मिलावट और जालसाजी करने वाले अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करें जामपुर से और आपको बताएं कि विफाकी वजीर पानी और बिजली सरदार अवैस खान लगारी, MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी और सरदार काशिफ खान लगारी की कोशिशें रंग ले आईं। सिंध के इलाके से अगवा होने वाले जामपुर का शहरी कच्चा के इलाके से पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। यूनुस के घर पहुंचने पर रिश्तेदार खुशी से निहाल हो गए। यूनुस का कहना था कि कच्चा के डाकू यरगमालियों से जुल्म करते हैं, इनके पास जदीद असलहा बरदूर और दर्जनों अफराद यरगमाल हैं, रिहाई से इसे नई जिंदगी मिली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि MPA राना सलीम हनीफ का VTI खानेवाल का दौरा। प्रिंसिपल ने MPA को मुख्तलिफ ट्रेडर्स का दौरा भी करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। MPA राना सलीम हनीफ ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौका पर प्रिंसिपल इदारा हाजा अदील अहमद खान गौरी समेत स्टाफ मलिक मुजफ्फर बशीर और दीगर ने राना सलीम को VTI में जारी मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। प्रिंसिपल इदारा हाजा अदील अहमद खान गौरी ने MPA राना सलीम हनीफ को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाना है ताकि मुल्क में टेक्निकल अफराद के जरिए तरक्की मुमकिन हो सके। MPA राना सलीम हनीफ का कहना था कि VTI बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम इदारा। प्रिंसिपल इदारा हाजा अदील अहमद खान गौरी ने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले हजारों अफराद आज बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खानेवाल सन 2003 से कायम है और तकरीबन 8,500 के करीब तलबा और तालबात इस इंस्टीट्यूट से मुस्तफीद हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे अपना जो है रोजगार हासिल कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान का सहारा भी बने हुए। MPA राना सलीम हनीफ ने VTI के दौरा के दौरान जेर तालीम तलबा से मुख्तलिफ सवालात भी किए, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। खबर शामिल करें वजीराबाद से और आपको बताएं कि बासर मुलजिमान ने खातून को सरे बाजार वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासरा खातून ने दादरसी के लिए पुलिस थाना सोदरा वजीराबाद को दरख्वास्त जमा करवा दी। मुतासरा खातून ने बताया कि वो रूटीन चेकअप के लिए निजी अस्पताल जा रही थी कि मुलजिमान ने रिक्शे से पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा दिया, कपड़े फाड़ दिए। मुलजिमान ने फायर भी किया। मुतासरा खातून ने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हुए वजीर आला मरियम नवाज समेत आला पुलिस हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। रुख करें गोजरा का और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का गंदम खरीदारी मराकज पर बेजाब्तियों की शिकायत पर नोटिस। विफाकी वजीर राना तनवीर का हंगामी दौरा। पास्को सेंटर पर इंतजाम का जायजा लिया। शफाफ खरीदारी के लिए जिले इंतजामिया के ताउन से 5 रुकनी कमेटी पर पास्को सेंटर पर कायम कर दी। राना तनवीर का कहना था कि शफाफ खरीदारी के लिए जिले इंतजामिया के ताउन से 5 रुकनी कमेटी हर पास्को सेंटर पर मौजूद होगी। कमेटी में रेवेन्यू, पटवारी, नंबरदार, महकमे ज़राअत और पास्को का नुमाइंदा शामिल होगा। 3 मुख्तलिफ मराहिल के जरिए गंदम खरीदारी को शफाफ बनाया जाएगा। और जबकि दूसरी जानिब बोकाड़ा के नवाही गांव 13-4L में मोटरसाइकिल में दरख्त से टकरा गया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम बहक हो गए। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू मेडिकल टीमों ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद DHQ साउथ सिटी मुंतकिल कर दिया। जाम बहक होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद शहरोज के नाम से हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब चमकते गांव के दावे धरे के धरे रह गए। भवाना के मिसाली गांव चक नंबर 223 शुमाल में नाली की सफाई न होने की वजह से नाले बंद हो गए हैं। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साफ़ सुथरा पंजाब चमकते गांव के दावे धरे के धरे रह गए। गोहाना के नवाई गांव चक नंबर 223 शुमाली जिला चिन्नौट के मिसाली गांव चक नंबर 223 में खालों की सफाई ना होने की वजह से गटरों का पानी और नाले बंद होने की वजह से सीवरेज की निकासी न होने की वजह से गांव के बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मच्छरों की बातात है, बीमारियां फैलने का अंदेशा है। साथ ही नज़दीक स्कूल है और वहां बच्चों का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। बाजारों में पानी खड़ा होने की वजह से आसपास के रेशे के मकानात गिरने का अंदेशा है। गांव के लोग बाजार में पानी खड़ा होने से इंतहाई परेशान हैं। इनका वज़ीर-ए-आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट, असिस्टेंट कमिश्नर गोहाना से मुतालबा है कि फौरी निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो सके। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी हुकूमत ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਣੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਣੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਹਿ ਪੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ अच्छी तरीके ਨਾਲ मुस्तकिल निज़ाम किया जाए और निकासी सही तरह। आप खुद देख सकते हैं ये कैसा माहौल बन चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे मच्छी फार्म बन चुका है ये, और ये जो घुसता है वो गिर जाता है, और इधर नमाज पढ़ने वाले भी घुसते हैं। और ब्रिटेन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बरदाना की अदम दस्तियाबी और जिले इंतजामिया के गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ किसानों का एहतजाज, मुतालबा तस्लीम न होने पर बड़े एहतजाज और मरकजी शाहराह बंद करने का ऐलान। किसान रहनुमाओं ने एहतजाज करते हुए कहा कि पास्को बरदाना मिडलमैन को फरोख्त कर रहे हैं। किसानों का वफ्द शिकायत के लिए डीसी पाकपतन सादिया महर के पास गया तो डीसी पाकपतन ने गैर इखलाकी रवैया अपनाया। किसान रहनुमाओं के मुताबिक हमारा इजाला करने वाले इदारे की सरबराह हमें धमकियां दे रही है, जिला इंतजामिया समेत हमारी कहीं सुनवाई नहीं की जा रही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। इंतजामिया ਨੂੰ ਮੁਤਨਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ किसान ऐलान करते पे हैं। किसान बोर्ड, किसान इदाद अनवर ग्रुप, किसान इदाद बाढ़ ग्रुप, ਅਸੀਂ इंशाल्लाह पाकपतन ਦੀਆਂ सड़कां बंद कर देंगे। जांच कर रहे हैं कि पहला बारदाना इन्होंने इंतजामिया और पास्को वालों ने ये सेल किया है और अब भी ये फेक लिस्टें बना रहे हैं। अब भी इनका यही मंशूर है कि पहले जैसा तो हम बेचेंगे, 1000 रुपए पर बोरी बेच रहे हैं, हमारे किसानों को एक बोरी भी नहीं मिली। पहले भी बारदाना जो इशू हुआ है पास्को का, वो पास्को वालों ने बेचा है। अब गवर्नमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला की काविश है, अगर किसानों को कोई बारदाना मिला है, लेकिन ये फिर वही है, कच्ची लिस्टें बनाई जा रही हैं जिसमें हमने एसी साहब को पुतला किया है। एसी साहब खबर शामिल करें सादकाबाद से और आपको बताएं कि थाना भूंग की हदूद में दो पार्टियों में साबका मुकदमाबाजी की रंजिश पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। फ्रीकैन में साबका कत्ल के मुकदमे पर रंजिश चल रही थी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग से ट्रैक्टर के टायरों को नुकसान पहुंचा। किसी भी शख्स को अगवा की कोशिश का कोई वाकया पेश नहीं आया। पुलिस की भारी नफरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी रखे हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। पतोकी नाकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहर के गुंजानाबाद इलाके कई माह से गंदे पानी की लपेट में है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से शहर के गुंजान इलाके सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में है। मुतासरा इलाके जिनमें शहर के बाजारों, गलियों और पुरानी मंडी काशिफ चौक के बासी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जहां सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। स्कूल्स को जाने वाले बच्चे गंदे पानी से
गुजर कर तालीमी दरसगाह का रुख करते हैं। इलाका मकीनों का काम काज के लिए घरों से निकलना और नमाजियों का मस्जिद की तरफ जाना भी महाल हो चुका है। रुक करें डेरा गाजी खान का और आपको बताएं कि इलाका थाना सदर की हदूद में जमीन के तनाजे पर दो भाइयों में तसादुम। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। SHO थाना सदर ने बताया कि छाबरी वाला में जमीन के तनाजे पर दो भाइयों में शदीद लड़ाई हो रही है। लड़ाई के नतीजे में 10 साला बच्चा जाम भाग जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। DPO सैयद अली ने खुद मौका का विजिट किया। SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद खान और ASP सिटी समेत दीगर नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO सैयद अली ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और लवाकिन से मिले। DPO सैयद अली के नोटिस पर एक मुलजिम को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरी जानिब कबीरवाला में OGDCL मुलाजिम लाड़काना में दहशतगर्दी का शिकार आबिद माछी अब्दुल हकीम के नवाही इलाके दीनपुर का रिहायशी था। आबिद छुट्टी करके घर वापस आ रहा था कि नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रुख करें चिश्तियां का और आपको बताएं कि चिश्तियां का वाहिद सेंट्रल पार्क जबूहाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर, बैठने वाली कुर्सियों पर परिंदों की बाकियात पड़ी हैं। पार्क की खूबसूरती भी मान पड़ती जा रही है। पार्क में लगने वाले बच्चों के लिए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से रात को पार्क भूत बंगले का मंजर पेश करता है। शहरियों का कहना है कि 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर का वाहिद इकलौता पार्क है जो इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है कि इसकी देखभाल के साथ सफाई सुथराई भी की जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी सहूलत के खुसूसी विजन के तहत हाफिजाबाद में दूर दराज इलाकों के अवाम को घर की दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी के लिए पहला फील्ड अस्पताल बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने नवाही गांव बकन कला में फील्ड अस्पताल का मुआयना किया। DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़ भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद का इस मौका पर कहना था कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से दूर दराज के दही इलाकों की अवाम को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए फील्ड अस्पताल प्रोग्राम अवामी सहूलत की जानिब अपनी नोयत का एक इनकलाबी प्रोग्राम। संगवानी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। बदनाम जमाना डाकू पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया। इंडस हाईवे पर पुलिस और डाकू आमने सामने हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू मारा गया। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त दिलबर मलिक के नाम से हुई है। पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थरपारकर कल्लोई के नवाही गांव खाड़क हाजी खान मोहल्ला में DO डॉक्टर लिखराज की खसूसी हिदायत और मुतलका सुपरवाइजर डॉक्टर फहद के सुपरविजन पर महकमा सेहत थरपारकर की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील और जनरल OPD डॉक्टर जुबैर ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। इस मौका पर डॉक्टर सुनील और मुतलका सुपरवाइजर डॉक्टर फहद ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट थरपारकर महकमा सेहत की जानिब से बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस और मौसमियाती असरात के सबब मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर चेकअप किया जा रहा है। खबर शामिल करें सांगड़ से और आपको बताएं कि फिशर फॉक फोरम की जानिब से मीठे पानी की झीलों पर कब्जे के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिले में मीठे पानी की झीलों पर बासर वडेरों ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास लाइसेंस होने के बावजूद मछली पकड़ने नहीं दी जा रही। बच्चों की रोजी रोटी है जो हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना था कि काका हो या एरिया में 16 झीलें मौजूद हैं जिस पर मुकामी बासर वडेरों ने कब्जा कर रखा है और मलाहों को तंग किया जा रहा है। हम पर झूठे मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें मछली पकड़ने का हक दिया जाए।
फोरम की तरफ से आज जो हमने एहतियाज रिकॉर्ड कराया है, ये खिपरे तालका का जो काका एरिया है उसकी झीलें हैं जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट की झीलें हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हिंगोर जो रात के हैं, जो सलाउद्दीन हिंगोर जो है, नूर मोहम्मद है करिए, तो वो कब्जा करके बैठे हैं। और जो मकामी माहीगीर हैं, हमारे जो पाकिस्तान फिशर बोर्ड के मेंबर भी हैं, माहीगीर हैं, बुनियादी रोजगार है उनका, उनको मछली का शिकार करने नहीं दे देते, जबकि उनके पास फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाइसेंस है, फिशिंग लाइसेंस, वो भी मौजूद हैं। लेकिन कई सालों से जब भी कोई माहीगीर जाता है तो उसको पकड़ते हैं, मछली का शिकार नहीं करने के धमकियाँ देते हैं लड़पलान का, और उसको वहाँ से झीलों से उठाने का। और जो दूसरी झीलें वहाँ पर मदद की जाए, क्योंकि ये खिपरे ताल के काका झील के जो झीलें हैं, डंडू हैं, वो सारों में हिंगोरते कौजो करके बैठे हुए हैं। हमारे जो बच्चे जाते हैं रोजी करने के लिए, उसको तंग करते हैं, बेइज्जत करके निकाल देते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ढरकी में एसएसपी घोटकी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना के अहकामात पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 70 से ज्यादा दरख्वास्त गुजारों ने अपनी शिकायत एसएसपी तक पहुंचाई, जिस पर एसएसपी ने इनके मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकामात दिए। ढरकी के रिहायशियों ने एसएसपी घोटकी का पुरजोश इस्तकबाल किया। सिंध की सकाफती टोपी और अजरक के तहाइफ भी पेश किए गए। खुली कचहरी में इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपने जाती और इज्तिमाई मसाइल की निशानदेही की, जिस पर एसएसपी घोटकी ने मौका पर इनके हल के लिए मुतलका डीएसपीज और एसएचओज को अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में शरीक होने वाले तमाम अफराद ने अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने पर एसएसपी घोटकी का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तलहार पुलिस की खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई। सदाम जमाली के घर से चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी का सामान भी और लाखों रुपए सोना और नकदी बरामद कर ली गई है। मुल्जिमा नसरीन शेख ने सदाम जमाली के घर से चोरी की और फरार हो गई थी। खबर शामिल करें खपरू से और आपको बताएं कि खपरू में पूज रामराज हिंदू वल्हाना पंचायत की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें एमएनए रमेश कुमार ने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से खपरू के अवाम के लिए एक एम्बुलेंस अतिया कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरो के पदम की राल में पूज रामराज हिंदू लोहड़ा पंचायत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में पीपी के एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार वाकवाणी, पमन लाल राठी, विक्रम राठी, होत चंद करमानी, खिपरो म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज हसन दर्श, खोड़ी दरबार के गदी नशीन साईं कपिल गिर समेत देगर मेहमानों ने शिरकत की। हाल पहुंचने पर तमाम मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पूज रामराज हिंदू लोहड़ा पंचायत के सदर रमेश कुमार डोडानी ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार वाकवाणी और दिगर आए हुए मेहमानों को मोइन दास पवानी, गुड्डू शाहनी, विमल कुमार, लीमूमल मुखी, भगवान दास होतवानी, बाबू जैसाराम और देगर ने तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के ताइफ पेश किए। डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने पूज रामराज हिंदू लोहड़ा पंचायत के सदर रमेश कुमार डोडानी को खिपरो के शहरियों के लिए एक अदद एम्बुलेंस अतिये के तौर पर दी। प्रोग्राम में खतरी बिरादरी, सुनार बिरादरी, मेंगवाड़ बिरादरी, महाराज बिरादरी समेत हिंदू लोहड़ा बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़ाक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट डीजी के गांव इस्माइल थेबो में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। फायरिंग ने नौजवान की जान ले ली। 22 साला शाहीम गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कोट डीजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शादी की खुशियों में हवाई फायरिंग के दौरान नौजवान को गोलियां लग गई। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शांगला की वादी चकीसर में मदरसा जामिया हल्फिया राशिदीन के नाम बड़ा एजाज मिनिस्ट्री ऑफ फेडरेशन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद के जेर इंतजाम 105 मदारिस में मदरसा हल्फिया राशिदीन चकीसर ने मुल्की तारीख पे पहली और दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मदरसे में खत्मुल कुरान के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलामा अता मोहम्मद दिशाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं गाजी अहमद। शांगला की वादी चकेसर में वाक़े मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन ने मल्की सतह पर 105 मदारिस के मुनाकिदा इम्तिहान में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। हर साल की तरह इस साल भी मदरसा खुलफाए राशिदीन में खत्मुल कुरान के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जय्यद उलमाए किराम, कुर्राए किराम और सैकड़ों की तादाद में फर्जंदाने इस्लाम ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर और मारूफ मज़हबी
इनकलाबी शख्सियत अल्लामा अता मोहम्मद दीशानी थे। खत्मुल कुरान तकरीब में अच्छी पोजीशन होल्डर्स के दरमियान इनामात भी तकसीम किए गए। 1 दर्जन से जायद बच्चों ने खत्मुल कुरान की सआदत हासिल की। शुरका से खिताब करते हुए अता मोहम्मद दीशानी का कहना था कि मुआशरे की तामीर और तरक्की में दीनी मदारिस का नुमाया किरदार है। मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन ने बहुत कलील अरसे में बड़े संग मील उबूर कर लिए। मौलाना अता मोहम्मद दीशानी का कहना था कि दीनी मदारिस उलूमी नबुवत के गहवारे और अमन आश्ती के मराकज है। अता मोहम्मद दीशानी का मजीद कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी दीनी मदारिस ने मुआशरे को हजारों उलमा व आलिमात और 1 लाख से जायद हुफ्फाज का तोहफा दिया। खत्मुल कुरान तकरीब से खिताब करते हुए मुहतमिम जामिया खुलफाए राशिदीन मौलाना मोहम्मद ताहिर का कहना था कि 2014 में मदरसा खुलफाए राशिदीन के नाम से जो पौधा बोया था आज वह एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। मदरसे में दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। खत्मुल कुरान तकरीब से दीगर उलमा और महकमा तालीम के हुकाम ने भी खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम की इशाअत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन के साथ हर किस्म ताउन जारी रखेंगे। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और दीन इस्लाम की बका के लिए जबकि दूसरी जानिब मटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्जिमान गिरफ्तार। अख्तर अली नौशेर को निहायत हिकमत अमली से 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। इलाके की अवाम ने SHO बख्जादा और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का पोटोहार सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा, सब्जी मंडी में रेट लिस्ट और कीमतों की चेकिंग की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पठवार का पठवार सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। तर्जुमान ICT के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पठवार का सब्जी मंडी में रेट लिस्ट की नुमाइश और कीमतों की चेकिंग की। जायद कीमत वसूल करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि देगर खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग जारी की गई। वाज़ेह रहे कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे, तजावीज़ात और देगर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अपनी औलाद की खातिर अपनी हस्ती को मिटा देने वाली मां को आज खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा में। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। अपनी औलाद की खातिर अपनी हस्ती को मिटा देने वाली, अपना आराम और सुकून छोड़कर सिर्फ अपनी औलाद के सुख का सोचने वाली माँ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पांव तले जन्नत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत की तर्जुमानी करने वाली अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ माँ है। अल्लामा इकबाल ने इस बारे में फरमाया कि सख्त से सख्त दिल को माँ की पुरनम आंखों से मोम किया जा सकता है। अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि माँ की मोहब्बत हकीकत की आईनादार होती है। आसमान का बेहतरीन और आखिरी तोहफा माँ है। दुनिया का कोई रिश्ता माँ से प्यारा नहीं होता। माँ से मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का दिन है। वो माँ जो हर लम्हा, हर घड़ी, दिन रात की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश का काम बगैर किसी लालच और बगैर किसी गर्ज के बेलौस मोहब्बत के साथ अंजाम देती है। इस अजीम माँ को आज हम सलाम पेश करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि हर दिन अपनी माँ के नाम कर देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मदर्स डे दुनिया भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। वहीं लाहौर में भी बच्चे अपनी माँ को तोहफे, कार्ड्स और सरप्राइज देकर मदर्स डे मना रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अशरफ। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दीन इस्लाम में माँ को एक खास मुकाम हासिल है। माँ को जहाँ औलाद की हर तकलीफ के बदले बेतहाशा सवाब की वईद सुनाई गई है, वहीं औलाद पर माँ बाप की इताअत भी लाजमी करार दी है। मदर्स डे हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है।
आज 12 मई 2024 के मौका पर दुनिया में मौजूद तमाम हैरत अंगेज और अजीम माओं को माओं का दिन मुबारक हो। पाकिस्तान में माँ का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। लाहौर में भी बच्चे अपनी माओं को तोहफे और कार्ड्स और फूल देकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी माओं के साथ सरप्राइज पार्टीज और बाहर जाने का मंसूबा भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर की दुकानों में भी मदर्स डे के हवाले से कार्ड्स और गिफ्ट की खरीदारी में इजाफा हुआ है। देखिए, सारा साल तो कार्ड बिकते रहते हैं मुख्तलिफ वीमेन पे। ये जब खुसूसन मदर डे आता है तो हमारे लोग जो मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड की एक कसीर तादाद लोग मदर डे के लिए लेकर जाती हैं और साथ गिफ्ट में कप्स वगैरह और मुख्तलिफ तरह के गिफ्ट जो रखे हुए हैं हम लोगों ने यहाँ पे, तो वो भी काफ़ी तादाद में बिकते हैं, ख़ास तौर पे मदर डे के हवाले से। बच्चे भी मदर्स डे के मौका पर खुसूसी एहतमाम करके माओं को खुश कर रहे हैं। मदर्स डे के हवाले से हम तो फिलहाल डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, डेकोरेशन वगैरह करनी है, केक वगैरह का प्लान है। इसके लिए ना वैसे तो हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे हैं ना, जब भी कोई हमारी फैमिली में कोई इवेंट वगैरह होता है ना, हम काफ़ी देर से महीना पहले, महीना डेढ़ महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इस बार ना आ गए थे पेपर्स वगैरह, तो साथ हम चले गए थे ज़रा मरी की ट्रिप पे चले गए थे, तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गए। तो अब लास्ट टाइम पे आगे कहीं से मिल ही नहीं रहा, अब सरताज पे आए हैं। यहाँ पे सरताज से होप है, बस काफ़ी हद तक चीज़ें मिल गई हैं। इंसान अब नहीं रुकता, तो बाद में जब वालिदैन गुजर जाते हैं तो उससे अफसोस होता है। वैसे भी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप ये ऐसी हस्तियाँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी जहाँ अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया, वहाँ अल्लाह ताला का जिक्र, वहाँ वालिदैन का जिक्र फरमाया। बहुत सी आयतें हैं, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही, आगे ववस्सैनल इंसाना। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हक है तुम्हारी माँ का है, यानी माँ का ख्याल रखो। माँ अगर कहती भी है ये बुरा रास्ता है, तो आप आगे ये भी नहीं कह सकते कि ये बुरा रास्ता नहीं है। माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप का ख्याल रखो। माँ की याद किसी भी उम्र में इंसान की आंखें नम कर देती है। मामा यही कह दिया भी माँ बच्चे पैदा हो तो पहले भी तकलीफ जानती है, खिदमत कर दिया ने, पैदा बच्चा होंदा उदों भी रोटी साफ कर दिया ने, बीमार होंदा उन्होंने संभाल दिया ने, रात जाग दिया ने, सुके ते और बच्चे नूं पहा दिया ने, गिले ते आप सौंदिया ने। बस मैं तो यही सारे कहा कि जिन्ना दे मावा जिंदा ने उन्हों की खिदमत करो। सारा कुछ जन्नत उहदे पैरों थले, माँ के पैरों से जन्नत। असी बुढ़े हो गया, ज़ईफ हो गया, सानू वाली भी माँ याद आ गई। माँ जिंदा हो तो उसकी कदर कीजिए और जिंदगी की हर खुशी को माँ के कदमों में लाना ही औलाद के लिए जन्नत का बाइस बनता है। बेशक औलाद पर दुनिया में सबसे ज्यादा हक माँ का है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। जबकि दूसरी जानिब लाहौर शाहिदरा के इलाके में ट्रैफिक वार्डन को शहीद करने का मामला, एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग और CTO का शहीद ट्रैफिक वार्डन की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाकया किस तरह पेश आया, जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, ये शाहदरा का इलाका है जहां पर बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया कि मामूली सी लड़ाई बच्चों की वहां पर हो रही थी कि दो भाई नईमुल्ला और इसके अलावा इरफानुल्लाह, जो कि दोनों सगे भाई हैं, जो कि इरफानुल्लाह है ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, ये दोनों छुड़ाने के लिए जब आगे गए तो मुल्जमान की जानिब से इनको भी गोलियां मारी गई और गोलियां मारने के बाद जो है वो एक भाई जख्मी हो गया और एक जो था इरफान वो शहीद हो गया। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक ये एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग ने जो है वो शहीद ट्रैफिक वार्डन की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी किया है, जबकि SSP हेडक्वार्टर सैयद गजम्फर अली शाह ने भी गम और दुख का इजहार किया है। दोनों पुलिस अफसरान ने मरहूम की फैमिली को इंसाफ की यकीन दहानी करवाने का कहा है और बाकायदा तौर पर दुख और गम की इस घड़ी में शहीद के सोगवारों के साथ जो है वो शाना बशाना मौजूद है। एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि शहीद ट्रैफिक वार्डन में अगर देखा जाए तो बड़ी जुर्रत और बहादुरी थी। कई मरतबा ये जो है वो लाहौर की सड़कों पे भी ड्यूटी सर अंजाम देता हुआ जो है वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से खलूस से पेश आता था। कई लोग इसके साथ गुस्सा भी होकर चले जाते थे, लेकिन ये इसने कभी उफ नहीं की। लेकिन शहीद ट्रैफिक वार्डन में सोगवारन में 5 बच्चे और एक बेवा इसकी शामिल है। फिर इसकी बात की जाए तो ट्रैफिक वार्डन नईमुल्ला बहुत मेहनती और ईमानदार अफसर था, लेकिन एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग की जानिब से
कहा गया है कि इसके तमाम घर वालों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की जाएगी और शहीद ट्रैफिक वार्डन को जो है वो हमेशा इज्जत और फख्र की निगाह से याद रखा जाएगा। जिस तरह से शाहदरा का ये इलाका था और जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दोनों भाई उस लड़ाई झगड़े को खत्म करवाने के लिए आगे बढ़े, तो मुल्जमान जो थे चट्ठा फैमिली के, जिसके हमारे मुताबिक जराए के ये भी सामने आई है बात कि ये मंशियात फरोश थे जिन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की है और ट्रैफिक वार्डन जो है वो शहीद हो गया, जबकि उसका भाई जख्मी हुआ है, उसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ट्रैफिक वार्डन के हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रैफिक वार्डन का एक अच्छा असर और सूख था अपने इलाका में। इलाका के लोग कहते थे कि इरफान बड़ा ही नेक और बड़ा ही अच्छा इंसान था। सिटी और लाहौर की जानिब से भी बड़ा जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि इस तरह से जो है गोलियां मारकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जो है वो शहीद कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन पुलिस मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है। लेकिन शाहदरा की अगर बात की जाए तो शाहदरा में ये खास कर देखा गया है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं कोई ना कोई कत्ल ऐसी वारदात जरूर होती है जिसमें जो है वो खौफो इराज फैलाया जाता है। तो इस वक्त इस इलाके में भी बड़ा खौफो इराज फैलाया जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक वार्डन को दिन दहाड़े सबके सामने गोलियां मारकर मोहल्ले में कत्ल किया गया और उसको अपनी मदद के तहत मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों के मुताबिक वो जो है वो जानवर ना हो सका। उसका भाई जो है उस वक्त जख्मी है और जख्मी अस्पताल में दाखिल है और बाकायदा इसका मुकदमा भी पहले 324 में दर्ज किया गया था इरादा कत्ल में। जब ट्रैफिक वार्डन शहीद हो गया तो उसका मुकदमे में 302 भी जो है वो जुर्म आजाद कर दिया गया है और सीआईए की टीमें समेत इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुल्जमान के घरों, डेरों और जहां जहां उनकी लोकेशन आ रही है वहां छापे मार रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।